हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.8 जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड है। तो जो कुछ हमने 9.7 एक्सरसाइज में सीखा उसी से रिलेटेड ये हमारे पास एक्सरसाइज है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x इंटू 1/x² माइनस 2/x³। हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि 1/x² का जो इंटीग्रेशन है वो इसके साथ में लिखा हुआ है। 1/x² का इंटीग्रेशन होगा माइनस 2/x³। तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेकआउट कर लेंगे। एक बार तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, इसके साथ dx लगा दीजिए, माइनस एक बार हम इस पार्ट से करेंगे। इस तरह से मैंने कर दिया। अब आप इन दोनों पार्ट को अगर देखेंगे तो इस पार्ट में जो ये आगे वाला पार्ट है इसमें अगर आप बाई पार्ट लगाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा इसका अपोजिट, फिर उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो आइलेट के अकॉर्डिंग, जो आपका आइलेट है इसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, ये तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे आप, इसको। सेकंड फंक्शन किसको लेंगे, इसकी। तो 1/x² तो आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस, अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यही हमारा रूल है, होल dx। और इसके सबसे लास्ट में लिखा हुआ हमारा e रेज़ टू पावर x इंटू 2/x³ dx। अब देखिए ये हो गया हमारा 1/x², e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x माइनस 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर -2 हमारे पास आगे आएगी, फिर उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा -2/x³। भाई 1/x³ है आपका ना, 1/x² है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे -2 होगा, -2 आगे आ जाएगा, उसमें एक पावर कम करेंगे तो ये हो जाएगा -3। इसको फिर नीचे ले आएंगे तो -2/x³ भी आएगा। इस तरह से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। और e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x dx, और पीछे हमारा क्या है, e रेज़ टू पावर x इंटू 2/x³ होल dx। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा होगा e रेज़ टू पावर x/x², माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये हो गया हमारा 2/x³ dx, और ये माइनस का हो गया इंटू ई की पावर x हो रहा है हमारे पास। इसको करेंगे तो इसको भी हम 2e की पावर x/x³ एंड प्लस dx के साथ। तो आप देखेंगे ये प्लस का पार्ट ही माइनस का कैंसिल हो गया। तो आपका जो आंसर आया वो क्या आएगा बच्चों, e रेज़ टू पावर x/x² प्लस में c, ये आपका आंसर। इसके अंदर मतलब क्या है कि आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, लास्ट में एक दो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपका आंसर। अभी इसमें मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, वो भी आपको कुछ इसी तरह से। देखिए सेकंड क्वेश्चन ही कर लेते हैं, चलो पहले इसमें देखो क्या है। इसमें आपने करना है sin x इंटू cos x प्लस 1/cos² x, इसके साथ इंटू में है e रेज़ टू पावर x एंड dx। देखो इसमें पहले इसको थोड़ा सा आप अलग अलग कर लीजिए, मतलब sin x cos x के साथ अलग हो गया आपका cos² x है ना, और प्लस 1 के साथ अलग हो गया, ऐसे कर लें, इस टाइप से हमने कर लिया। एक cos कैंसिल, sin/cos क्या हो गया बच्चों, tan x प्लस 1/cos² क्या हो गया, sec² x और dx। अब यहाँ पे देखो आप tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x। यहाँ पर आपने देखा था 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होता था, -2/x³। तो आप यहाँ पे इसके साथ e रेज़ टू पावर x हो रहा है पीछे, ठीक है ना बच्चों। तो इसको जब आप e की पावर x को मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो ये आपका बनेगा e की पावर x tan x dx प्लस e की पावर x sec² x, इस तरह से। अब आप इसमें एक
किसका करें, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आपका हमेशा सेकंड फंक्शन होता है, सबसे लास्ट में होता है। फॉर्मूला लगा दीजिए, बाई पार्ट का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x e की पावर, उसको पूरे का फिर से प्लस e रेज टू पावर x sec स्क्वायर x, ठीक है, dx। अब आप देखेंगे कि ये तो आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, tan x इंटू e की पावर x प्लस, ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल ईजी। इन सभी क्वेश्चनों में हमें ऐसा ही कुछ करना है, ठीक है। और देख सकते हैं आप आगे इस टाइप के वो क्वेश्चन भी हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इसके अंदर क्या करना आपको बच्चों, इसमें भी ऐसे ही है, ए रेज टू पावर कोट एक्स क्या होता है डिफरेंशिएशन, कोट एक्स इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, तो ये भी हो जाएगा आपका। फोर्थ भी ये है। फिफ्थ में देख लीजिए आप, फिफ्थ करते हैं इसकी जगह। फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, देखो बच्चों, ई रेज टू पावर 2x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर, कैसे करेंगे इसका, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, ये है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, फिर से लिख देता हूँ उसको, ए रेज टू पावर 2x इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, ये है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सोचने का विषय है। ए रेज टू पावर 2x इसको क्या कर लीजिए आप लोग, इसको अलग अलग कर लीजिए, इसको 1 माइनस कोस एक्स कर लिया और इसको कर लिया हमने साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, इस तरह से कर लिए सेपरेट। पहले हम इसको थोड़ा सा लेके चलेंगे इस तरह से। अब जो ये आपका 1 माइनस कोस एक्स है, ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, बोलो। और साइन एक्स क्या हो गया बच्चों, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। और ये 1 माइनस कोस एक्स क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन एक्स बाई 2 कैंसिल। तो आपको क्या मिला, हमें ये मिला ई रेज टू पावर 2x 1/2 कोस एक्स स्क्वायर एक्स कर देता हूँ, और कोस अपॉन साइन कोट हो गया, है ना, तो माइनस में कोट एक्स बाई 2, ये हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सोचने का विषय है। अब यहाँ पे देखिए कोट एक्स बाई 2 का इसका जो इंटीग्रेशन है, कोस एक्स स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो एक्स बाई 2 है, सॉरी कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, माइनस कोट एक्स बाई 2 और अपने 1/2, 2 पलट के हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए हमने फिर से और बता देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, ये ई रेज टू पावर एक्स ही है। हमने मिस्टेक कर रखी क्वेश्चन में, स्टार्ट में, क्वेश्चन में 2-3 बार हो गई है मिस्टेक, किया ही नहीं है, ये नहीं है सॉरी बच्चों, ये भी नहीं है यहाँ पर, और ये भी नहीं है। ठीक है, ये 2 नहीं है, ई रेज टू पावर एक्स है ओनली ना, ई रेज टू पावर एक्स ही है। तो ये हमारा हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स क्या हुआ, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 कट गया, 1 साइन, ये हो गया हमारा कोट एक्स बाई 2। ठीक है, और ये हमने ऐसे लिख दिया। अब मैं इनको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको 1/2 को बाहर और इसको मैं ऐसे लिख दिया, ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, और भाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स कोट एक्स बाई 2, है ना, ये से ठीक रहेगा। अब आप इस पे बाई पार्ट लगाएंगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकेंड फंक्शन। करिए आप इसको कैसे करेंगे बच्चों, देखो 1/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस
अब यहाँ पे आपने एक चीज़ सोचनी पड़ेगी बेटा। अब देखो यहाँ पे तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो हमारा ये आएगा ही नहीं, तो इसलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। इस स्टेप को हम नहीं लेंगे, स्टेप बाय मिस्टेक हो गया हमारा। अब इन दोनों को देखिए, किस पर बाई पार्ट लगाने पर दूसरे का अपोजिट आ जाता है, ठीक है ना। किस पर हम बाई पार्ट लगाएंगे दूसरे का, इस पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोट एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। तो आप इसको इस बार एज इट इज रखिए, इसका करिए, सॉरी ये मिस्टेक होगी हल्की सी, 1/2 ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस, यहाँ पे आप इसको फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, इसको सेकंड ले लीजिए। तो देखिए कोट एक्स को हम एज इट इज रखेंगे, ई की पावर एक्स माइनस, अब कोट एक्स का तो आपका डिफरेंशिएशन होगा ना, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू है, कोट एक्स बाई टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, और इंटू एक्स बाई टू का कितना होगा 1/2, और ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, इसका पूरे का फिर करेंगे। तो ये जो हमारा बना बच्चों, ये क्या बना देखो, 1/2 ई रेज टू पावर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स माइनस, ये हमारा होगा कोट एक्स बाई टू है ये, और ई की पावर एक्स माइनस माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, और ये मैं 1/2 आगे लिख देता हूँ, और ये हमारा हो गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू ई की पावर एक्स, ऐसे लिख दो, ई की पावर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब आपका जो बनेगा देखो 1/2 ई रेज टू पावर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, साइन चेंज होंगे, माइनस ई रेज टू पावर एक्स कोट एक्स बाई टू, और ये होगा माइनस 1/2 ए की पावर एक्स कोसिकेंट एक्स बाई टू डी एक्स। ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आएगा आंसर, माइनस ई रेज टू पावर एक्स कोट एक्स बाई टू प्लस, इसको एक दो बार देखना आप, इसको ना आ जाएगा आपको समझ में आराम से। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, इसी तरह से है हमारा कंसेप्ट, यही लगेगा, देख लीजिए। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, ओके। इसमें क्या है देखो जरा, इसमें हमने इंटीग्रेशन करना है किसका, 1 + x अपॉन 2 + x होल स्क्वायर। अब पूरे के बाहर है आपका ई रेज टू पावर एक्स एंड फिर डी एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे 2 + x का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ है 1 + x, तो इसमें थोड़ा सा आपने जो आपका 1 + x है इसमें 1 ऐड करना है 2 + x बनाने के लिए, और 1 फिर कर दीजिए आप सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये हो गया हमारा 2 + x का होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। तो अब हमारे पास 1 और 1 ये होगा 2 + x है ना, और माइनस में 1, और अपॉन में हमारा है 2 + x का होल स्क्वायर, और इस पूरे के बाहर है ई रेज टू पावर। तो ये जो हमारा 2 + x है, इसके साथ तो हम ई की पावर x को अलग से लिख लेंगे ऐसे, और अपॉन में कितना हो गया 2 + x का होल स्क्वायर माइनस बच गया 1 के साथ हम इसको अलग से कर लिया। अब देखो एक पावर से एक पावर आपकी कैंसिल होगी, क्या बचा हमारा ई रेज टू पावर x अपॉन 2 + x डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देखो आप बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं, कैसे, इसको आप ऐसे लिख दीजिए 1 अपॉन 2 + x इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर इंटू ई रेज। अब मैं अगर इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ये तो सब सेकंड फंक्शन आएगा में से, अब लगा दीजिए बाई पार्ट। क्या होता है बच्चों बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन था एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। 1 अपॉन 2 + x का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर। मैंने पहले बताया था 1 अपॉन 2 + x है, यानी यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी इसकी पावर -1। अब इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 आ गया, उसमें से कम हो जाएगा, तो ये नीचे आकर के आपका ऐसे बन जाएगा,
ठीक है, और इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स पूरे का, ये अभी यही हुआ है, यानी 1/2 प्लस एक्स इंटू रेज पावर लग गया, और पीछे हमारे पास है -1/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब आपने क्या करना है इसमें देखो, 1/2 प्लस एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई रेज पावर एक्स डी एक्स, ये प्लस का हो गया, सेम ये यहाँ पे क्या है माइनस का प्लस, आपका ये कैंसिल हो गया। अब आपका जो आंसर आएगा ये होगा 1/2 प्लस एक्स इंटू ई रेज ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए और कर लेते हैं इसी तरह का क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। कौन सा बच्चों? इसमें भी हमारे पास क्या है, हमने इंटीग्रेशन करना है इसका x-4 ई रेज़्ड पावर x अपॉन x-2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है x-2 यहाँ पे x-4, तो x-4 को मैं ब्रेक आउट करके ऐसे लिख दूँगा x-2 और ये हमारा होगा x-2 इंटू ई रेज़्ड पावर x dx। तो इसके साथ मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पावर है 3 नीचे, क्लियर बच्चों, इस तरह से। तो अब जब आप इसको अलग करोगे तो x-2 के साथ e की पावर x ले लीजिए, और यहाँ पे हो गया हमारा x-2 रेज़्ड पावर 3 dx माइनस, फिर हम लेंगे क्या 2 अपॉन x-2 रेज़्ड पावर 3 इंटू रेज़्ड पावर x dx, ठीक है। अब यहाँ से एक पावर यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो कम करेंगे, तो ये हो गया इंटू ई रेज़्ड पावर x dx माइनस 2 अपॉन x-2 रेज़्ड पावर 3 ई रेज़्ड पावर x dx। अब देखो, इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन। अब जब बाई पार्ट लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, अब इसका तो डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x-2 और ऊपर जाएगा -2 आगे आएगा, और फिर इसमें ज्वाइन करें तो आपका इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2/x-2 होल क्यूब। ये डिफरेंशिएशन होगा किसका, 1/x-2 होल स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन होगा इंटू ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, और फिर पूरे का dx माइनस, ये इसको आप एज इट इज रखिए। अब आप देखो 1/x-2 होल स्क्वायर इंटू ई रेज़्ड पावर x, ये माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस 2/x-2 होल क्यूब ई रेज़्ड पावर x dx माइनस 2/x-2 होल क्यूब ई रेज़्ड पावर x dx प्लस। अब आप यहाँ माइनस यहाँ प्लस कैंसिल हो गए, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ई रेज़्ड पावर x अपॉन x-2 होल क्यूब प्लस, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसी तरह का। इसमें देखो क्या है, ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है इसमें इसी तरह का लॉजिक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है 1 + x log x अपॉन, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या करना आपने, 1 + x log x अपॉन x और इंटू है ई रेज़्ड पावर x। अब इसका करना है, कैसे करोगे, देखिए 1 के अपॉन में कर लीजिए सेपरेट, और x log x के अपॉन में कर लीजिए डिनोमिनेटर सेपरेट कर लिए। x से यहाँ पे x कैंसिल हो रहा है, तो जो ये हमारे पास रिजल्ट आया ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1/x इंटू ई रेज़्ड पावर x dx प्लस
log x इंटू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद आपने ये भी सोचना होता है कि कौन से पार्ट में बाई पार्ट लगाए, इसमें लगाएं या इसमें लगाएं। तो इसमें लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि log x का जो डिफ्रेंशिएशन है आगे चल के सेकंड पार्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, यानी log x का तो डिफ्रेंशिएशन है, इसका इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इसको एज इट इज रख लेते हैं, क्योंकि 1/x का डिफ्रेंशिएशन करने पर तो log x नहीं आता ना, log x का डिफ्रेंशिएशन करने पर 1/x आता है। तो इसलिए आप इस बार इस पार्ट को तो एज इट इज रखोगे, ठीक है, और इस पे आपने बाई पार्ट लगाना है, ठीक है। तो ये आपका log x तो आइलेट का अनुसार फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन माइनस, अब इसका ना फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन ना फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, अब फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और यहाँ पे हम लगा देंगे पीछे dx। तो ये जो हमारा हुआ अभी हमारा ये होगा 1/x इंटू क्या आएगा बच्चों, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस log x और ई रेज टू पावर एक्स इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स माइनस ये आपका आ गया 1/x इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास हुआ log x इंटू ई रेज टू पावर एक्स प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन और कर लेते हैं, log x माइनस 1 अपॉन log x होल स्क्वायर, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपने क्या करना है, log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। कैसे करेंगे आप इसको, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पर। इसमें उसी तरह से डिनोमिनेटर को पहले सेपरेट कर लो, log x अपॉन log x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर कर लिए बच्चों। एक log से एक log कट गया, तो ये हमारा होगा 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा, ये हमारा होगा 1 अपॉन log x dx माइनस 2 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। अब 1 अपॉन log x का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर आएगा ना, ये 2 इसमें है एक्स्ट्रा, इसका भी हम देखेंगे कैसे करना है। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन x का log x बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है, यहाँ पे तो हमारे पास 1 ही है, सॉरी यहाँ पे कितना ऊपर 1 है। तो इसमें अब आप क्या करिए, आगे जब हम चलेंगे इसमें, तो इसमें आपने क्या करना है, देखो इसके बाद ये हमारा चल रहा था i इज इक्वल टू, देखो अब आप 1 अपॉन log x को कर लीजिए फर्स्ट फंक्शन, इसके साथ लिख दीजिए 1, इसको सेकंड, और इसको आप एज इट इज रखिए। तो हम इसको तो फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं और 1 को सेकंड फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ना फर्स्ट होता है, तो आप रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन तो आपका एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो पहले नीचे इसकी पावर 1 है तो ये होगा माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू फिर log x का और करेंगे ना डिफरेंशिएशन 1/x। भाई ये आपका 1 अपॉन log x है, इसका मतलब log x की पावर माइनस 1 है, तो पहले तो पावर का किया, उसमें से एक कम कर दिया, जिस पे पावर है उसको और करेंगे। तो ये माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x आएगा, ठीक है बच्चों। और इंटू में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर तो 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, तो ये जो रिजल्ट आया इसका, और इसके पीछे कितना है, फिर आपको लास्ट में 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आया log x और 1 का इंटीग्रेशन x माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, और यहाँ पे हमारा बचा 1 अपॉन log x होल स्क्वायर प्लस का, और ये हमारा क्या है माइनस का प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। तो जो आपका आंसर है वो क्या है, x log x एंड प्लस। ये तो इस तरह से बच्चों आपने ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और आगे फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।